ऑक्सीजन का एक सैंपल है जो 300 केल्विन पर है। हम लोग को निकालना है कि एवरेज टाइम कितना लगेगा किसी भी एक मॉलिक्यूल को अर्थ के डायमीटर के बराबर दूरी तय करने में। तो हम लोग को एवरेज टाइम पूछना है। पहले एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, v एवरेज बराबर एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है √8 RT बाई पाई। इसका हो गया √8 RT बाई पाई। हम लोग 8 RT बाई पाई यहाँ हो गया 8 इंटू इसका वैल्यू रखना है। R का वैल्यू कितना होता है 8.31। फिर 300 केल्विन है। फिर पाई का वैल्यू ऑक्सीजन का 32 ग्राम पर मोल होता है। इसका मतलब एक मोल का मास है 32 ग्राम। तो हम लोग यहाँ पर एक मोल का मास जो होता है उसे को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो हम लोग इसमें R का वैल्यू रख देंगे, T का वैल्यू रख देंगे, पाई का वैल्यू रख देंगे, M का वैल्यू रख देंगे। तो इसमें हम लोग R का वैल्यू रखेंगे, ये कितना हुआ 8.31। साथ में टेम्परेचर है 300 केल्विन। इसमें पाई का वैल्यू होता है 3.14। साथ में मॉलिक्यूलर मास है 32 ग्राम। ग्राम को केजी में बदलेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग को गैस के मॉलिक्यूल का एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। एवरेज वेलोसिटी इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 445.25 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का एवरेज वेलोसिटी निकल गया। इसके बाद क्या चाहिए, इसका एवरेज टाइम। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो एवरेज स्पीड पता है तो एवरेज टाइम निकल जाएगा। टाइम बराबर इसमें होता है डिस्टेंस बाय एवरेज स्पीड। तो एवरेज टाइम निकल जाएगा इससे। तो यहाँ हम लोग क्या पुट कर देंगे, हम लोग को चाहिए एवरेज टाइम बराबर होगा डायमीटर बाई एवरेज स्पीड। डायमीटर कितना है 2 इंटू आर, रेडियस ऑफ अर्थ। तो अर्थ के डायमीटर के बराबर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, डिवाइड में v एवरेज। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 इंटू रेडियस है 6400 किलोमीटर। इसको 6400 किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे, 1000 से गुणा कर दिए। डिवाइड में एवरेज स्पीड कितना आया हुआ है 445.25। इसको सॉल्व करेंगे, इसका लगभग वैल्यू आ जाएगा 8 आवर। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालिए, स्पीड निकालिए, वैल्यू निकालिए। तो एवरेज स्पीड का वैल्यू होता है √8 RT बाई पाई। हम लोग R का वैल्यू रख दिए, T का वैल्यू 300 है, साथ में पाई का वैल्यू 3.14 है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 ग्राम। 32 ग्राम पर मोल। तो ग्राम को केजी में बदल दिए, तो इससे आ गया एवरेज स्पीड आ गया।
हम लोग को अब निकालना है एवरेज टाइम कितना लगेगा, दूरी बाई एवरेज स्पीड। दूरी डायमीटर के बराबर, डायमीटर होता है 2r, 2 गुना रेडियस को एवरेज स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज टाइम निकल जाएगा। कोई एक आइडियल गैस है जिसका मास जो है 0.0177 ग्राम है, जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई किए हुए है एसटीपी पर। एसटीपी मतलब 27 डिग्री सी और इतना प्रेशर 1 एटीएम प्रेशर। तो 1 एटीएम प्रेशर का मतलब होता है 10 का पावर 5 पास्कल। साथ में यहाँ पर मास जो है गैस का ग्राम में है तो 10 का पावर -3 से गुना कर दिए, केजी में बदल गया। साथ में वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में है तो 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दिए, मीटर क्यूब में आ गया। हम लोग को अब चाहिए कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो गैस मॉलिक्यूल का आरएमएस स्पीड क्या होगा? हम लोग जानते हैं पीवी बराबर होता है एनआरटी। इसका मतलब पीवी बराबर एनआरटी होता है और पीवी बराबर इसको लिख सकते हैं मास बाय मॉलिक्यूलर मास गुना आरटी। इसको लिखा जा सकता है पीवी बराबर लिख सकते हैं या पीएम बराबर लिखा जा सकता है, इसको लिखेंगे m बाय v इंटू आर। इसका मतलब पीएम बराबर आ गया रो आर टी, इसको लिखेंगे p बाई रो बराबर आर टी बाई। तो v आरएमएस का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v आरएमएस बराबर इसका हो गया √3 आरटी बाई एम। आरटी बाई एम की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिखा जा सकता है 3p बाई रो। इसका मतलब प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में भी वीआरएमएस निकल सकता है। सबसे पहले हम लोग सारा क्वांटिटी को एसआई यूनिट में बदल दिए, इसको पास्कल में बदल दिए, इसको केजी में बदल दिए मास को, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में बदल दिए। फिर हम लोग को वीआरएमएस निकालना है तो टी के टर्म में है, हम लोग को रो के टर्म में चाहिए। यहाँ p बाई रो बराबर आरटी बाई एम। 3 RT बाई एम को लिखा जा सकता है 3p बाई रो। Vrms कितना आ जाएगा? Vrms बराबर वैल्यू रखेंगे इसमें 3 इंटू p। इसमें p की जगह पर 10 का पावर 5 और रो की जगह पर कितना लिखेंगे? इसमें रो की जगह पर क्या हो जाएगा? इसमें रो की जगह पर मास बाई वॉल्यूम। मास कितना है? 0.177, 10 का पावर -3। वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 गुना 10 का पावर 6, इसका -6। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग को निकल जाएगा वेलोसिटी Vrms क्या हो जाएगा। तो हम लोग प्रेशर निकाल लिए, मास निकाल लिए, हम लोग वॉल्यूम निकाल लिए। फिर वॉल्यूम निकल गया, मास पता है गैस का, डिवाइड कर देंगे, हम लोग को डेंसिटी निकल जाएगा। तो फॉर्मूला में होता है Vrms √3 RT बाई एम, या RT बाई एम की जगह पर हो जाएगा p बाई रो। हम लोग प्रेशर का SI यूनिट में रख देंगे, साथ में डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। इसको अब सॉल्व करना है, Vrms का वैल्यू निकल जाएगा। इसको सॉल्व करना है, Vrms कितना हो जाएगा? Vrms बराबर इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 का पावर 5 इंटू 1000 इंटू 10 का पावर -6।
इसका डिवाइड में हो जाएगा 0.177 इंटू 10 का पावर -3। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1302 मीटर पर सेकंड। तो यदि प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में यदि हम लोग को Vrms का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, टेम्परेचर को रिप्लेस करना पड़ेगा प्रेशर और डेंसिटी से, और टेम्परेचर को हम लोग रिप्लेस किससे कर देंगे, प्रेशर डेंसिटी से। तो हम लोग को निकल जाएगा कि गैस के मॉलिक्यूल का Vrms क्या होगा। हम लोग को निकालना है कि एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए हीलियम मॉलिक्यूल। हीलियम के एक मॉलिक्यूल का लीनियर मोमेंटम चाहिए। सबसे पहले हीलियम का एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम चाहिए। एक मॉलिक्यूल का मास है 6.64 इंटू 10 का पावर -27 kg। इसका मास दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर मास नहीं भी पता है फिर भी बन जाएगा। तो टेम्परेचर दिया हुआ है 0 केल्विन मतलब 273 केल्विन। मास हो गया इसका 6.64 इंटू 10 का पावर इसका -27 kg है। फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 1.38 इंटू 10 का पावर -23 kg जूल पर केल्विन। तो यहाँ पर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, सिंगल मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है, हम लोग को प्रेशर चाहिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, Vrms क्या होता है, Vrms बराबर लिख सकते हैं √3RT/m। और लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग √3RT/, मास मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास। इसको लिख सकते हैं एक मॉलिक्यूल का मास m है और एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा m × n। तो मॉलिक्यूलर मास होता है कितने मॉलिक्यूल का मास, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास। एक मॉलिक्यूल का मास m, इसलिए Na मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा m × Na, गुना कर देंगे आ जाएगा। तो यहाँ से Vrms का वैल्यू कितना हो गया, Vrms बराबर √, का हो गया 3 × R/Na होता है K, इसको लिखेंगे 3 kT/m। सबका वैल्यू रख देते हैं। Vrms बराबर क्या आ जाएगा, Vrms बराबर इसको लिखेंगे √3 इंटू K की जगह पर क्या होगा, इसमें K की जगह पर हो जाएगा 1.38 इंटू 10 का पावर -23 इंटू 273। इसको एक मॉलिक्यूल के मास से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6.64 इंटू 10 का पावर -27। तो यहाँ से इसका Vrms का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू आ जाएगा 1201.35 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 1201.35 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ हम लोगों को निकल गया कि Vrms क्या है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि हमको निकालना था लीनियर मोमेंटम एक मॉलिक्यूल का। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। कौन सा लीनियर मोमेंटम का एवरेज हम लोग को वैल्यू चाहिए, तो लीनियर मोमेंटम का एवरेज वैल्यू चाहिए। तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते थे। तो लीनियर मोमेंटम का एवरेज वैल्यू चाहिए, तो क्या किए हम लोग Vrms निकाल लिए।
वी आर एम एस का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गया। तो ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा, तो वी आर एम एस का वैल्यू हम लोग निकालिए 1200 0.35 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, सॉल्व किए 1201.35 आ गया। हम लोग को अब क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए अब लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू होता है वेलोसिटी। सिंगल मॉलिक्यूल का लीनियर मोमेंटम क्या है, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल बराबर मास इनटू वेलोसिटी। इसमें पुट कर देंगे मास कितना है, इसका मास है 6.64 into 10 का पावर -27 kg गुना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1201.35 kg मीटर पर सेकंड। तो लीनियर मोमेंटम का वैल्यू आ गया कितना, इसका आ गया 6.64 into 10 का पावर -27। इसको सॉल्व और करना है, ये आ जाएगा लीनियर मोमेंटम अप्रोक्सीमेटली 8 into 10 का पावर -24 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आ गया, हम लोग का निकल गया कि एक मॉलिक्यूल का लीनियर एवरेज लीनियर मोमेंटम क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या किए, एवरेज, तो रूट मीन स्क्वायर जो है ज्यादा एक्यूरेट होता है, तो रूट मीन स्क्वायर हम लोग वेलोसिटी निकाल लिए, उसके बाद एक मॉलिक्यूल के मास से गुना कर दिए, लीनियर मोमेंटम आ गया। डेंसिटी जो है आइडियल गैस का दिया हुआ है 1.25 into 10 का पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग आर का वैल्यू जूल के टर्म में जानते हैं 8.31, तो इसको आर्क में बदल देंगे, 10 का पावर 7 आर्क पर डिग्री पर मोल। टेम्परेचर 273 केल्विन हो गया। एसटीपी, तो एसटीपी का मतलब हो गया 1 atm प्रेशर और 0 केल्विन, ये 0 डिग्री सी। तो एसटीपी पर कितना हो गया टेम्परेचर, 273 केल्विन हो गया इसका टेम्परेचर। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए कि ये हम लोग को मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस चाहिए। डेंसिटी गैस का दिया हुआ है, आर का वैल्यू हम लोग जानते हैं, एसटीपी पर निकालना है, तो इसका मतलब टेम्परेचर जो है 273 केल्विन हो गया। तो यहां से हम लोग को निकालना है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस क्या है। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं पीवी बराबर होता है एनआरटी। लिख सकते हैं पीवी बराबर, मोल को लिखा जा सकता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास, हो गया आर इंटू टी, आ गया पीएम बराबर आ गया एम बाय वी इंटू आर टी। इसको लिख सकते हैं पी बराबर, ये पीएम बराबर हो गया रो आर टी। तो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बराबर हो गया रो आर टी बाई पी। इसमें आप सबका वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें हम लोग डेंसिटी का वैल्यू रख देंगे, इसमें आर का
पुट कर देंगे, T का रख देंगे और P का रख देंगे, तो हम लोग को निकल जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। यहाँ पर वैल्यू रखना है, रो का वैल्यू, R का वैल्यू, T का वैल्यू और P का वैल्यू रखना है। कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास बराबर, इसमें रो की जगह पर 1.25 इंटू 10 का पावर माइनस 3, तो यहाँ पर जो है m का वैल्यू हो जाएगा, रो की जगह पर 1.25 इंटू 10 का पावर माइनस 3, R की जगह पर 8.31 गुना 10 का पावर माइनस 27, 273, तो इसका हो जाएगा 273। तो 273 बाई, इसको सॉल्व करेंगे, P का वैल्यू कितना है, प्रेशर 1 STP मतलब 1 atm, तो 1 atm होता है 10 का पावर 5, इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये 18.3 ग्राम पर मोल के बराबर आ जाएगा। तो डेंसिटी हम लोगों को पता है, हम लोग को R का वैल्यू पता है, हम लोग को टेम्परेचर पता है, हम लोग को मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो रो का वैल्यू पुट कर देंगे, R का वैल्यू पुट कर देंगे, साथ में टेम्परेचर पुट कर देंगे और 1 atm होता है, 1 atm कितना हो जाएगा, इसका होता है 10 का पावर 5, इसका होता है 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इससे निकल जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो 13.6 मरकरी का लेवल का जो प्रेशर होता है वही जो है STP का प्रेशर होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रो GH, इसमें रो की जगह पर 13.6, G की जगह पर 980, रो GH गुना 76, तो इसमें जो है मरकरी का 76 सेंटीमीटर के का जो प्रेशर होगा वही जो है 76 सेंटीमीटर मरकरी का प्रेशर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह पर क्या लिख देंगे, रो GH, वो रो का वैल्यू 13.6, G का वैल्यू सेंटीमीटर में 980, फिर H का वैल्यू 76 सेंटीमीटर, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, हम लोग का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में निकल जाएगा। तो सबसे पहले डेंसिटी दिया हुआ था, R को हम लोग R में बदल दिए, 8.31 को 10 का पावर 7 से, टेम्परेचर 273, हम लोग को पता है कि STP पर 1 atm प्रेशर होता है और 1 atm प्रेशर जो है 76 सेंटीमीटर हाइट का जो मरकरी का जो प्रेशर होगा वही 1 atm प्रेशर होता है, तो 76 रो GH होता है, तो रो गुना G गुना H सब सेंटीमीटर में ले लेंगे, से हम लोग को ग्राम के टर्म में हम लोग को आंसर आ जाएगा, तो ग्राम पर मोल आ गया। देखो आइडियल गैस जो है वो एक एक्स्ट्रा नियम को फॉलो करता है, V स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, शुरू में टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है, कहता है जब वॉल्यूम 2V हो जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैस है तो किसको फॉलो करता है, आइडियल गैस फॉलो करता है PV बराबर nRT को।
इसमें पीवी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो शुरू में प्रेशर है P1, शुरू में वॉल्यूम है V1, तो P1 V1 स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं P2 V2 का स्क्वायर। तो ये एक एडिशनल लॉ को फॉलो कर रहा है, तो इनिशियल स्थिति में हो जाएगा P1 V1 स्क्वायर, फाइनल हो जाएगा P2 V2 का स्क्वायर। हम लोग प्रेशर का वॉल्यूम, हम लोग को वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए, तो हम लोग प्रेशर को बदल देंगे किसमें, हम लोग प्रेशर को वॉल्यूम टेम्परेचर में बदल देंगे, क्योंकि आइडियल गैस है तो PV बराबर होता है nRT। तो सबसे पहले हम लोग प्रेशर को वॉल्यूम टेम्परेचर में बदल देते हैं। इसमें P1 V1 बराबर हो गया nRT1, इसलिए शुरुआती प्रेशर P1 बराबर हो जाएगा, इसको लिखेंगे nRT1 बाई V1। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं P2 V2 बराबर, इसका हो गया nRT। इसलिए सेकेंड कंडीशन में वॉल्यूम जब चेंज हो गया तब प्रेशर क्या होगा, तो गैस का वॉल्यूम भी था, उसके वॉल्यूम को बढ़ा करके 2V कर दें, तो प्रेशर क्या हो जाएगा P2 बराबर, इसका हो जाएगा nRT2 बाई, लिख सकते हैं V2, सेकेंड हो गया। हम लोग को अब जो है वो कोई भी आइडियल गैस है वो PV बराबर nRT को फॉलो करेगा, तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन में प्रेशर निकाल लिए, सेकंड कंडीशन में प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में निकाल लिए। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आइडियल गैस है वो एक एक्स्ट्रा लॉ को फॉलो कर रहा है, तो एक्स्ट्रा लॉ किसको फॉलो कर रहा है, ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है एक्स्ट्रा, तो ये फॉलो कर रहा है P इंटू V स्क्वायर बराबर कांस्टेंट को फॉलो कर रहा है, तो ये एक एक्स्ट्रा लॉ P इंटू V स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। तो एडिशनल लॉ क्या है, P इंटू V स्क्वायर बराबर कांस्टेंट को ये फॉलो करता है। तो शुरू में प्रेशर है P1, शुरू में प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, तो P1 V1 स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं P2 V2 का स्क्वायर, तो P1 V1 स्क्वायर बराबर P2 V2 का स्क्वायर, तो P1 क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं P1 को nRT1 बाई V1 इंटू V1 का स्क्वायर बराबर, फिर सेकंड कंडीशन में प्रेशर क्या हो जाएगा nRT2 बाई V2 इंटू V2 का स्क्वायर, nR कैंसिल, V1 से V1 कैंसिल, V2 से V2 कैंसिल, हम लोग का T1 T2 में रिलेशन आ गया, T1 V1 और T2 V2 में रिलेशन आ गया, तो लिख सकते हैं हम लोग T1 गुना V1 बराबर T2 गुना V2। शुरू में टेम्परेचर कह रहा था T है, शुरू में टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है, तब बाद में टेम्परेचर क्या होगा, वॉल्यूम यदि 2V होगा, तो V से V कैंसिल,
से टेम्परेचर T2 बराबर आ जाएगा T/2। इसका मतलब है कि जब वॉल्यूम 2 भी हो जाएगा तो टेम्परेचर T/2 हो जाएगा। वॉल्यूम 2 भी तो टेम्परेचर T/2 हो जाएगा। 1 मोल गैस है जिसका प्रेशर दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है कि जब वॉल्यूम V0 हो जाएगा तब टेम्परेचर क्या है। तो गैस का 1 मोल है, सबसे पहले n बराबर 1 मोल दिया हुआ है। गैस जो है फॉलो कर रहा है किसको, P बराबर P0 डिवाइड में 1 प्लस V बाई V0 का होल स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग को टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर को बदलना पड़ेगा टेम्परेचर में। हम लोग जानते हैं PV बराबर है 8, गैस का 1 मोल है तो PV बराबर 8। तो यहाँ प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, RT बाई V। इसको लिखा जा सकता है RT बाई V बराबर, इसको लिख सकते हैं P0 बाई 1 प्लस V बाई V0 का होल स्क्वायर। हम लोग को किस चीज का जरूरत है, टेम्परेचर निकालना है। वॉल्यूम जब V0 के बराबर हो जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा। तो हो गया R इंटू T, वॉल्यूम हो गया V0 बराबर इसका P0 बाई, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस V0 बाई V0 का होल स्क्वायर। से आ गया RT बाई V0 बराबर P0 बाई, V0 से V0 कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस 1। इसको लिख सकते हैं R इंटू T बराबर P0 बाई 2। इसको V0 से गुना कर देंगे इसलिए टेम्परेचर हो जाएगा इसका P0 V0 बाई 2R। तो ये एक एडिशनल प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, P बराबर P0 बाई 1 प्लस V बाई V0 का होल स्क्वायर, इसको फॉलो कर रहा है ये। तो वॉल्यूम हो जा रहा है V0, तो वॉल्यूम के जगह पर V0 हो जा रहा है, तो कहता है उस समय टेम्परेचर क्या होगा। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए, हम प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन, तो हम लोग प्रेशर को बदल देंगे वॉल्यूम टेम्परेचर। हम लोग जानते हैं PV बराबर है n का वैल्यू 1, इसलिए PV बराबर हो गया RT। तो कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा RT बाई V। तो यहाँ पर प्रेशर बराबर हो जाएगा RT बाई V। V का वैल्यू क्या रख देंगे, इसमें V का वैल्यू रख देंगे V0, V का वैल्यू रख देंगे V0, से निकल जाएगा टेम्परेचर का वैल्यू निकल जाएगा P0 V0 बाई 2R। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि गैस जो है आइडियल गैस है तो PV बराबर nRT को तो फॉलो करेगा, लेकिन ये एक और स्पेशल लॉ प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। तो ये जो स्पेशल प्रोसेस है इसमें प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है, हम लोग को चाहिए टेम्परेचर वॉल्यूम में रिलेशन। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन कैसे आएगा, हम लोग प्रेशर को टेम्परेचर वॉल्यूम में बदल देंगे PV बराबर nRT से निकल गया टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन निकल गया। वॉल्यूम को V0 कर देना है तो उससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कितना होगा। तो वॉल्यूम के जगह पर V0, यहाँ भी V0, तो यहाँ कट करके 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो यहाँ से आ गया RT बाई V0 बराबर P0 बाई 2, से टेम्परेचर आ जाएगा P0 V0 बाई 2R। तो हम लोग देख लिए कि ये आइडियल गैस जो है, आइडियल गैस इक्वेशन जो है किसको फॉलो कर रहा है, एक स्पेशल प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। तो वॉल्यूम जब V0 हो जाएगा तो उस
उस समय टेम्परेचर क्या